कोई क्लाइंट आया आपके पास तो किसी ने बोला मेरा तो बजट कम है, 20-30 हज़ार रुपए है, हाँ तो क्या बोलोगे आप? बाय जाओ यहाँ से, मेरे को नहीं काम करना। लोग ना आजकल ब्रांड नेम के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। उनको लगता है कि वहाँ जाके काम करूँगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो आपने जॉब कब छोड़ी और छोड़ने का जो डिसीजन था वो हार्ड था या ठीक है छोड़ देते हैं? मेरे को लगा था जब मैं ऐसे जॉब छोड़ने की बात करूँगा तो लोग मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, भाई क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। बट सरप्राइजिंगली लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसको। इनिशियली मेरे को इतना पसंद नहीं था बट फिर मज़ा आया। धीरे धीरे मज़ा आने लगा। वो रोज़ करो तो मज़ा आने लगता है। हम लोग स्मार्ट जनरेशन से है ना, विदाउट चैट जीपीटी वाले। यस नहीं यार, ऐसा मत बोलो। क्लाइंट का ऐसा कोई वियर्ड फीडबैक आया आपके पास कभी? आपको लगा शिट यार ये क्या बोल रहा है? ये उसके वर्ड्स है, ठीक है। अब मैं तुम्हें वही बोलूँगा जो हर कोई बोलता है। आई नो वो बहुत जेनेरिक और बहुत ही क्लीशे है बट यार इसमें मज़ा नहीं आया जो तुमने दिखाया है। आपको लगता है कि एआई विल रिप्लेस यूआई डिजाइनर्स? Oops. हे एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट, जहां बात होगी डिज़ाइन की, रियल लाइफ चैलेंजेस की और उन लोगों की जो कंफर्ट जोन से बाहर सोचना जानते हैं। आज के हमारे गेस्ट सिर्फ एक डिज़ाइनर ही नहीं, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और खुद की एजेंसी ज़ीरो से स्टार्ट की। तो आज के हमारे गेस्ट हैं नन अदर देन फाउंडर ऑफ ओसी फ्लो, श्रेष्ठ कपूर। हाय, कैसे हैं आप श्रेष्ठ? मैं मस्त हूँ, आप बताओ शरी कैसे हो? मैं भी बढ़िया। कुछ बताओ अपने बारे में, अपने बारे में या लाइक हु इज क्या चल रहा है? श्रेष्ठ बियॉन्ड द डिज़ाइनर टैग? ओके, आई थिंक अब बहुत रिसेंटली मैंने वो नया फाउंडर वाला रोल शुरू करा है। तो आई थिंक डेफिनेशन चेंज हो रही है धीरे धीरे डिज़ाइनर से बिजनेसमैन में। तो ये सब नई नई चीज़ें हैं बट हाँ मतलब बियॉन्ड वो डिज़ाइनर का टैग आई थिंक बिजनेसमैन सही वर्ड रहेगा। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। हाँ शिट, हाँ प्रॉब्लम है वो भी बट हाँ वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है ना, सुनने में अच्छा लगता है, दूर से अच्छा लगता है, जब हाँ। एक्चुअली करने जाते हो ना तब समझ में आता है क्या है वो फाउंडर की डिफरेंट गेम है। लाइफ। सो आपको लगता है डिज़ाइनर की लाइफ और फाउंडर की लाइफ में डिफरेंस है? ओह ये अच्छा सवाल है। अच्छा। हाँ आई थिंक सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस भी है। सिमिलैरिटीज़ ऐसी कि काम क्रिएट करने का ही है एंड में कुछ ना कुछ। फाउंडर को बहुत विजनरी होना चाहिए, राइट। डिज़ाइनर को भी विजनरी होना चाहिए कुछ नया बनाना है तो। बट डिफरेंसेस भी हैं ऑफ कोर्स। मतलब डिज़ाइन एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें काम करा जा रहा है और दो चार और चीज़ें सोचनी होंगी उसको बनाने के लिए, बट मे बी फाउंडर के रोल में सारी चीज़ें आती है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था अकाउंटिंग के बारे में, कभी कुछ कर रहा हूँ लीगली मैं काम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडमार्क्स फाइल कर रहा हूँ। वो बहुत ही नया गेम है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। सीखने में टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है हाँ। प्लस इंडिया में तो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा है वो। ओके, तो हाउ डिड यूएक्स कम इनटू योर लाइफ? ओके मतलब यूएक्स यूआई डिज़ाइन। यूआई डिज़ाइन तो यूएक्स तो था पहले से। मतलब आई थिंक एक्सपीरियंस पे ही काम कर रहे थे। मैं जब कॉलेज में था तब भी मैं डिज़ाइन ही पढ़ रहा था। क्या किया आपने कॉलेज में? बैचलर्स इन डिज़ाइन। उसका स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट डिज़ाइन है। वो दोनों तरफ जाता है। तो एक ही हो गया, इंडस्ट्रियल भी करता हूँ मैं। मतलब मेन काम इंडस्ट्रियल का सीखा था मैंने। डिजिटल दोनों करते हो? डिजिटल का आई थिंक सिर्फ एक मॉड्यूल था जितना मुझे याद है। बट हाँ मतलब वहाँ से आई थिंक इंट्रोडक्शन हुआ था और उस टाइम पे मैंने रिसर्च वाला काम करा था उस मॉड्यूल के अंदर जितने मेरे दोस्त थे साथ में। और यूआई का काम मैंने नहीं करा था क्योंकि वो मेरे को इतना पसंद नहीं आता था। बट मेरी जो पहली जॉब लगी सारी इंटर्नशिप्स वगैरह के बाद, इंटर्नशिप्स मेरी सारी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर थी। तो टॉयज़, फर्नीचर, ऑटोमोटिव ये सब बनाया आपने? हाँ ये सब करा हुआ है। बट इसके बाद फिर पहली जॉब जो लगी वो यूआई वाली ही काम की थी। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग काम था, ड्रोन्स का। तो हाँ मुझे लगा, तो मैं हमेशा से एक टेक्निकल वो चाहता था कि कुछ टेक्निकल फील्ड में मैं काम करूँ। और आई थिंक वो ड्रोन्स आया और फिर मैं ऐसे था कि हाँ बस यही करना है मेरे को और क्या ही करना है, तो मैं उसके अंदर घुस गया। तो हाँ आई थिंक दैट्स हाउ
वो इंट्रोड्यूस हुआ यूआई वाला पार्ट। इनिशियली मेरे को इतना पसंद नहीं था, बट हाँ बट फिर मतलब मज़ा आया। बाद धीरे धीरे मज़ा आने लगा। वो रोज़ करो तो मज़ा आने लगता है। या फिर सोचना पड़ता है कि चलो करना है तो मज़ा आना आना ही चाहिए। चाहिए, हाँ। हाँ हाँ। तो आपने जॉब कब छोड़ी, और छोड़ने का जो डिसीजन था वो हार्ड था या ठीक है छोड़ देते हैं? यार हाँ, नहीं मुश्किल तो बहुत था। जॉब छोड़ना थोड़ा कितना सोचने वाली एक्सपीरियंस चीज़ है होती है। आपको जॉब में? जॉब में, सिर्फ जॉब में। सिर्फ जॉब में? इंटर्नशिप काउंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर लो, चलो इंटर्नशिप भी वो काउंट भी कर काउंट लो। कर लो। नहीं, उसको उसको अलग से गिनता हूँ मैं। हाँ। तो 3.5 साल का है जॉब का एक्सपीरियंस। ओके। बोलता मैं 4 हूँ। हाँ, अ, 3.5 में 4 बोलते हो? हाँ। अपने आप बढ़ा दिए 6 महीने। हाँ, क्या जा रहा है, मतलब इतना तो बनता है ना थोड़ा ब्रैग करना। 3.5 का वो करो ना, वो क्या कहते हैं उसको? अच्छा नहीं लगता मुझे। नहीं नहीं, वो क्लोजेस्ट डेसिमल वाला वो करो तो तो 4 ही 4 आता ही है। आ गया, ठीक है। तो हाँ, बट हाँ इंटर्नशिप बहुत सारी करी। तो आई थिंक 9 महीने के आसपास आई थिंक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होगा। 5 इयर्स मान लेते हैं। हाँ मतलब 5 साल हो Close मेरे 5 ही हो ग्रेजुएशन गया। को 5 साल हो गए अब। ग्रेजुएशन को 5 साल हो गए तो 20 5 में साल। ख़त्म हुआ था। हाँ, ओके। तो 5 साल ही हो गए जॉब में 5 आपको। साल हो गए जॉब में। अच्छा, देन यू डिसाइडेड कि अब नहीं करनी है। छोड़ देना है, हाँ। लास्ट कंपनी मतलब कौन खुद सी का थी? करना है। फ्लाइट बेस ओके। करके कंपनी थी, कहाँ पे थी? पुणे में थी। ओरिजिनली बेस्ड आउट ऑफ सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे आई थिंक वो जगह थी। बट हाँ मतलब तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके अंदर मैंने ड्रोन का सॉफ्टवेयर बनाया है। तो वो बहुत ही नई फील्ड है, अभी भी नई फील्ड है, उस टाइम पे तो बहुत ही नई थी। उस टाइम पे ऐसे चैट जीपीटी वगैरह नहीं होता था, खुद से ही और सोचना डिफरेंट है। एआई टूल्स नहीं होते थे, तो सब कुछ खुद से ही सोचना पड़ता था। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, अभी भी है ऑफ कोर्स। बट हाँ मतलब तो मेरे जॉब छोड़ना थोड़ा सा, और मेरे को लगता है थोड़ा सा और मुश्किल था, बिकॉज वो फील्ड इतनी अच्छी थी। तो हो सकता है उसका थोड़ा सा और इन्फ्लुएंस रहा हो, जिसकी वजह से मैं और जॉब में रहा हूँ मे बी। बट हाँ मतलब वो डिसीजन लेना ज़रूरी था, जिससे कि मैं कुछ और कर सकूँ, खुद का कुछ बना सकूँ। तो ओके। उसके बाद फिर आपने अपना एजेंसी स्टार्ट किया? हाँ, उसके बीच में मैंने बहुत कुछ करा। उसके क्या? बीच में मैंने एक प्रोडक्ट कंपनी बनाना चाही, वो बन नहीं पाई। क्या, कौन सी प्रोडक्ट कंपनी? अभी तो डिस्क्लोज कर सकते हो ना जब नहीं नहीं, बनी। इतना नहीं। बट हाँ मतलब प्रोडक्ट कंपनी में प्रोडक्ट पे काम करना शुरू करा था। रिसर्च का एक वो था, यूएक्स रिसर्च के ऊपर प्रोडक्ट था। काम शुरू करा था, मुश्किल से 3 महीने करा होगा। उसके बाद फिर वो छोड़ दिया था। बीच में कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा काम करा, दिल्ली एनसीआर में आई थिंक। वो मैंने देखा था आपका। हाँ, अच्छे अच्छे दोस्त मिले, और उन लोगों के साथ बहुत अच्छी कम्युनिटी बन गई, ओपन यूएक्स करके। उन लोगों ने सारे ही अच्छे अच्छे अलग अलग, माइक्रोसॉफ्ट से कोई अलग स्टार्टअप में काम कर रहा है, एक सैमसंग से था, और आईआईटी से भी। तो मतलब सब लोगों ने मिल के बनाया कम्युनिटी, काफ़ी अच्छी कम्युनिटी बनी। एंड आई थिंक वो सबका अपने आप थोड़ा इन्फ्लुएंस भी लगा, तो वो एक अलग सा यूनिक सा इन्वायरमेंट बन गया। तो मिल के कम्युनिटी बनाई थी। कम्युनिटी में काफ़ी इवेंट्स कराए, काफ़ी कुछ कराया, और कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव भी थी, मीटअप्स वगैरह भी कराए काफ़ी सारे। वो कराते कराते धीरे धीरे फिर ट्रांजिशन हुआ। मतलब मैं तो थोड़ा सा ट्रांजिशन आउट ही कर दिया, काफ़ी सारे लोग ट्रांजिशन आउट करे। बहुत एनर्जी जाती है यार कम्युनिटी वर्क में, और मेरे को एक इमीडिएट रेवेन्यू भी नहीं दिख रहा था उसके अंदर, कोई रेवेन्यू के आरओआई नहीं दिख कोई रहा था। पैसे इतना देता नहीं है सिर्फ ऐसे रेवेन्यू ना, मुझे। हाँ मतलब इवेंट के इतने मतलब हाँ उस टाइम ये भी नहीं था। तो ये नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी बनाई थी, हाँ, तो कि फिर मतलब तो हमें प्रॉफिट का कुछ करना ही नहीं है। बट हाँ मतलब कोई ऐसा रिटर्न नहीं मिला इमीडिएट जो मेरे को लगा कि वो करना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे बाहर हो गया उस गेम से। अब वापस प्रॉबेबली शुरू करूँगा ऑसी फ्लो के साथ में भी, तो देखते हैं। ओके, तो इसी का बताओ स्टोरी बिहाइंड ओसी फ्लो। स्टोरी बिहाइंड ऑसी फ्लो, आई थिंक डिज़ाइन एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ होता है मे बी, और वो बैक एंड फोर्थ होते होते एक स्टेट अचीव हो जाता है फ्लो का, जब तक आप फाइनली। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल पेंडुलम। तो ओरिजिनली आइडिया इसी से आया था कि पेंडुलम जैसे आगे पीछे होता रहता है, जब तक वो एक परफेक्ट स्पॉट पे नहीं आ जाता है। मतलब ऑफ कोर्स ग्रेविटी में, बाहर स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट वो ऐसे होता ही रहता है ना, वो कुछ भी हो। बट वो हाँ मतलब स्टिल हो जाता है ना हवा से। हाँ, हवा का फ्रिक्शन लगता है धीरे धीरे, फिर स्टिल एकदम परफेक्ट स्पॉट पे आके रुक जाता है। सिमेट्रिक हार्मोनी
के साथ। तो हाँ, तो वहाँ से आइडिया आया था कि हाँ मतलब बैक एंड फोर्थ में भी समथिंग रिलेटेड टू दिस, और फिर वो फ्लो वाला स्टेट आया था कि मतलब एक फ्लो का स्टेट आ जाता है आपको आगे पीछे जाते 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 जब तक ये वो फाइनल चीज़ नहीं अचीव होती। तो उससे आइडिया आया था। तो ऑसिलेटिंग फ्लो ऑफ आइडियाज बेसिकली, दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑसी फ्लो, इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑसी फ्लो, नॉट वाज। हाँ एंड हाँ मतलब बस वहाँ से कॉन्सेप्ट आया, वहाँ से बिल्ड करना शुरू करा। और ऑसी फ्लो का थोड़ा सा टेक अलग भी है यूजुअल एजेंसी से, तो हाँ मतलब बस यही है। ठीक है, तो ओसी फ्लो जो एजेंसी है वो आपको आइडिया कहाँ से, आइडिया ठीक है आपने बता दिया ऐसे ऐसे आइडिया आया ओसी फ्लो नेम का, बट एजेंसी बिल्ड करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, कोई आइडिया नहीं, रेवेन्यू नहीं, कुछ नहीं, जॉब छोड़ दी एकदम हाँ, से। हाँ ये सब तो हाँ, ये तो घर पे ही बातें होती हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो सब होती होंगी ना, कुछ नहीं कर रहा, कमा नहीं रहा, जॉब छोड़ के बैठ गया, क्या अरे करेगा? हाँ, तो हाँ मतलब ऑसी फ्लो का टॉपिक टच करने के पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, घर के अंदर तो मेरे को लगा था जब मैं ऐसे जॉब छोड़ने की बात करूँगा तो लोग मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, भाई क्या कर रहा है वगैरह वगैरह, बट सरप्राइजिंगली लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसको। ओके, मुझे नहीं पता था इतना कि लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं। तो मेरे लिए वो शॉकर था पहले कि मेरे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने घर पे बताया, घर वाले भी कह रहे हैं हाँ ठीक है। मैंने कहा कि मेरे हाथ में कोई और जॉब नहीं है यार, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें मन तुम कर लोगे। तो हाँ, बट हाँ मतलब अंदर हमेशा से एक ये चीज़ ज़रूर थी कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा वाला चीज़। इतना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर है, फील्ड भी है, हाँ पैसे भी कमा ही लूँगा। और पैसे मेरे लिए पहले, अब तो है बहुत बड़ी चीज़, बट पहले इतना फैक्टर इन नहीं करता था डिसीजन लेने में वगैरह वगैरह, कभी नहीं करा आई थिंक। मतलब पैसा एकदम से नहीं आया कि हाँ पैसा मैटर नहीं करता था मेरे को इतना ज़्यादा। हाँ आ रहा है नहीं आ रहा नहीं आ रहा है तो ठीक है। अभी करता है, अभी तो करता ही। अब जब एजेंसी खोली और फिर इतनी सारे इन्वेस्टमेंट करे इधर उधर, वो तो एक एक रुपया जब जाता है तो वो लगता है, चुभता है यहाँ पे कि क्या है। हायरिंग भी करी है, किसी को ऐसे हायर किया है? हाँ 2 लोग हायर करे थे। 2 लोग हायर हाँ एक एक करके सब लोग, इंटर्नशिप खत्म हुई सबकी। सही तो हाँ वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। और मेरे को ये पता चला कि मैंने ये एटलीस्ट ऑब्जर्व करा कि लोग ना आजकल ब्रांड नेम के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। तो उनको लगता है कि वो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर लेंगे। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा कंपनियों का बिकॉज मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ वहाँ पे, बट वहाँ जाके काम करूँगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। हाँ मतलब ठीक है, मतलब वो एक तरीका है सोचने का, बट अगर तुम सीखना चाहते हो तो आई थिंक तुम सीखने के लिए किसी भी इन्वायरमेंट में जा सकते हो, और स्पेशली उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपने नई नई कंपनी बनी है, नई नई जगह आपने काम शुरू करा है, तो वहाँ पे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे को लग रहा था कि मैं अब जब अकेला हूँ और खुद ही बिल्ड कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो मेरे को लगा था काफ़ी सारे लोग आना चाहेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब मेरे को एग्जैक्टली ऑपोजिट रिस्पॉन्स मिला। लोग बोलते हैं बट लास्ट के मोमेंट तक जब बात आती है ना तब सब लोग ऐसे बैकआउट कर जाते हैं। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। बट आई थिंक सीखने के लिए स्टार्टअप्स बेस्ट हैं। MNCs में सिखाते नहीं हैं, और ऑनेस्टली अगर प्रोडक्ट MNC है तो कुछ काम नहीं होता है, सीखने वाला काम नहीं होता है। मतलब सीख अलग है, बट हाँ मतलब जो आप बोलना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ पूरा। हाँ कि मतलब अगर आपको एक्चुअली में बहुत जगह हाथ मारना है और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है साथ में, तो ऑफ कोर्स एनी डे स्टार्टअप बेटर होता है। वो तो बेस्ट उससे है। हाँ मतलब क्योंकि स्टार्टअप के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको दोनों तरफ से कैटर करना ही पड़ता है। इतना प्रेशर होता है ना, वो डायमंड बनी नहीं होते कि आपको ये यूज करना है, यही टेक्नोलॉजी करनी, यही डिजाइन सिस्टम करना है, तो हाँ मतलब हाथ पैर मारना ही है। हाथ पैर मारना ही है, तो सही बात है, बेस्ट है। मेरे को बीच में ना काफ़ी सारे ऐसे बीच में ऑफर्स आए थे जब मैं जॉब नहीं भी ढूंढ रहा था, तब भी आए थे बड़ी बड़ी कंपनी से, मेटा, अमेजोन वगैरह। और मेरे को अब थोड़ा थोड़ा लगता है कि मे बी अगर मैं वहाँ गया होता तो वहाँ कुछ अलग सीखता, बट आपको अच्छे डिजाइनर्स के साथ काश मैंने एक्सेप्ट कर लिए होते वो अपॉर्चुनिटी। मतलब रिग्रेट तो नहीं होता है, रिग्रेट तो नहीं होता है, इतना तो मेरे को पता है जितना मैंने करा है, जिस बात में मैं कर रहा हूँ। एटलीस्ट ये फिलॉसफी मेरी है खुद की कि जो कर रहा हूँ वो सही हो रहा है। बट मतलब हाँ कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लगता है ना एक दिन की, अरे यार कर लिया होता तो हाँ मे बी कुछ और
अच्छा हुआ था। तो हाँ मतलब एक वो चीज़ लगती है कि हाँ मेटा लंदन में काम कर रहा होता तो कितने सारे अच्छे डिज़ाइनर से मिलता, कितना कुछ सीखता, लर्निंग अलग होती बट हाँ। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग लाइक व्हाट कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स डू नाउअडेज? हाँ आई थिंक एक रीसेंट ट्रेंड जो मुझे दिखा है जब से ये जीपीटी इतना ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है वो है टेक्स्ट इन पोर्टफोलियोज। टेक्स्ट इन पोर्टफोलियो हाँ कॉपी कर लेते हैं जीपीटी से। हाँ उठा के डाल देते हैं, पढ़ते भी नहीं क्या बस। दिया उसने प्रॉम्प्ट, है ना? हाँ कई बार तो यार मेरे साथ भी होता है, मैं भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, हाँ। उठा के डाल देता हूँ चीज़ें अलग अलग जगह जहाँ भी डालना होता है, बट वो वही प्रॉब्लम है। तो मेरे को क्या लगता है अभी ये एआई के आने की वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी हो गई हैं कि हमारी प्रोसेसिंग अलग हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा, आपने बहुत बड़ा सा ऐसा प्रॉम्प्ट दिया लंबा सा कि ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, ये मैं सोच रहा हूँ, मेरे को बताओ कि क्या करना है, और आपको उसने 2 सेकंड में आंसर दे दिया बहुत लंबा सा। आई एम प्रिटी श्योर आप बीच में से 2 लाइन्स छोड़ दोगे, उसमें पढ़ोगे नहीं। बट हाँ मतलब मे बी वो 2 लाइन्स की वैल्यू है। तो द पॉइंट इज मतलब वो आई थिंक पहले तो गेज करना कि वो पूरी की पूरी चीज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी है, पूरी चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है पोर्टफोलियो के अंदर या नहीं करनी है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ मतलब मेरे को रिसेंटली बहुत ज़्यादा टेक्स्ट दिखने लगा है पोर्टफोलियोज के अंदर और मेरे को नहीं समझ में आता वो बिल्कुल भी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपका काम उसको प्रेजेंट करना है, और आप अगर अपना खुद का काम ऐसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, खुद का प्रोजेक्ट नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो, तो मे बी कोई तो प्रॉब्लम है उसमें। इसलिए विजुअल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। विजुअल्स इम्पोर्टेंट है, विजुअल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग मैक्सिमम लोग विजुअल्स पे काम करते ही नहीं है, बस ये बोलते रह जाते हैं कि मुझे यूएक्स रिसर्च अच्छी लगती है, मेरे को रिसर्च आती है। हाँ आती है क्योंकि वो इतना इजी है तुम्हें समझने के लिए, और वो ऐसा कोई वो भी नहीं है ना कि मतलब कंस्ट्रेंट भी नहीं है ना, मतलब जैसे सीए करने में कितना टाइम लगता है आपको। ये चीज़ इतनी इजीली एक्सेसिबल है, इतनी इजीली अवेलेबल है कि आप कुछ भी बना के डाल सकते हो रिसर्च में। तो मतलब हाँ विजुअल्स भी इम्पोर्टेंट है, एंड रिसर्च इज़ ऑल्सो नॉट दैट ईजी। मतलब नॉट ट्राइंग टू से कि रिसर्च इज़ वेरी ईजी, बट रिसर्च जिस तरीके से करी जा रही है एंड जो आउटकम निकल के आ रहा है वो भी कई बार गलत हो जाता है। बट देन हाँ मतलब लोग बस बोलते हैं कि मेरे को रिसर्च आती है, फ्रेशर्स जो आप पॉइंट बोल रहे हो ना, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं हम। हाँ बस हाँ हमें रिसर्च आती है। मे बी यूआई इतना स्ट्रांग नहीं, वो हो जाएगा ओवर टाइम। हाँ बट आपको क्या लगता है यूआई अगर स्ट्रांग नहीं है, अभी एआई के टूल्स आ रहे हैं बहुत सारे, यूआईज आ रहे हैं, विजली है, तो वो तो यूआई बना दे रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत रिफाइन करना होता है तो वो कर ही लेते हैं फिग्मा में, या अलग बहुत सारे स्केच, फिग्मा, एक्सडी। तो आपको लगता है कि एआई विल रिप्लेस यूआई डिजाइनर्स? नहीं मतलब रिप्लेस तो नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, बट हाँ फील्ड अडेप्ट करनी ज़रूरी है। वो किसका उसका है ना, जेनसन हुआंग, वो है ना एनवीडिया का बंदा, नाम नहीं पता मुझे उसका। हाँ जेनसन हुआंग ही है शायद नाम, मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, बट हाँ तो उसने उसका एक बहुत फेमस है चीज़ जो वो हमेशा हर जगह बोलता है, एंड आई थिंक ये बहुत ही कॉमन है, हर कोई सुनता है इसको कि AI will not replace you, but the person who is using AI will replace you. So हाँ मतलब सिमिलर कॉन्टेक्स्ट अगर आप लो और इसके अंदर डालो फील्ड्स के अंदर, तो हाँ मतलब फील्ड सारी धीरे धीरे इवॉल्व होनी ज़रूरी है, और वो भी खुद ही अडेप्ट हो रही है कि मतलब हाँ अब 10 टूल आ गए हैं तो अब क्या करना है, मतलब अब मेरे को इतना टाइम नहीं लगाना है एक एक बेसिक चीज़ बनाने में। जैसे कि तो आज ही मैंने अब मैं नाम तो नहीं लूँगा प्रोडक्ट्स का, बट हाँ मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, लवेबल, V0, रेपलेट वगैरह। कुछ का आउटपुट इतना अच्छा नहीं आ रहा था। किसका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा था? नहीं ये नाम नहीं ले सकते ये नाम नहीं लूँगा मैं, बट मतलब किसी तो हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, मेरा जो इनिशियली यूज़ था वो बहुत डिफरेंट था। मेरा यूज़ था कि मेरे को कोड भी चाहिए, मेरे को डिज़ाइन भी चाहिए, तो हाँ मेरे को ये टूल सही लग रहा था। क्लाउड में मिलता है ना? हाँ क्लाउड में मिलता है। तो अब क्या है, अब मेरे को प्योरली डिज़ाइन चाहिए क्योंकि मेरा वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है। तो अब जब मैं प्योर डिज़ाइन लेने के लिए जा रहा हूँ और प्रॉम्प्ट्स डाल रहा हूँ, तो उससे इतना अच्छा आउटकम नहीं निकल के आ रहा है, विच इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू सी कि
अभी तो मैंने फिग्मा मेक भी अच्छे से नहीं ट्राई किया है, वो भी ट्राई करना है मेरे को अच्छे से। फिग्मा में नहीं किया अभी तक ट्राई? फिग्मा मेक, अच्छा, फिग्मा मेक। फिग्मा मेक आया ना नया, नया है। वो मेरे को, हाँ मेरे को पता नहीं, आई थिंक अपडेट आया और मैंने शायद ऑनबोर्डिंग का कुछ पॉपअप आया था या नहीं आया था, मैंने खोला नहीं उसको या क्या हुआ, बट मैंने वो ट्राई नहीं किया अभी तक। होपफुली कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा होगा, मैंने भी नहीं किया। नहीं तो हो जाएगा धीरे धीरे उसको। नहीं मैंने ट्राई तो करा था उसको, उसका प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है अभी, तो मतलब वो टाइम बहुत देता है आउटपुट क्रिएट करने में, विच इज़ फाइन, नया नया आया है। तो अभी आप क्लाइंट्स के साथ कैसे करते हो? फिग्मा में कर रहे हो या इन सब टूल्स की हेल्प लेते हो? नहीं, टूल्स के साथ, टूल्स के बिना तो अब कुछ भी नहीं होता कुछ भी है, नहीं आई होता। डोंट थिंक सो कुछ होता है। और क्लाइंट्स मोस्टली नॉन डिज़ाइनर्स होते हैं, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करते हो कि ये इम्पोर्टेंट है, रिसर्च इम्पोर्टेंट है, यूएक्स इम्पोर्टेंट है? उनको तो तो स्क्रीन से मेरे ही को, मतलब है। हाँ तो मेरे को पर्सनली बोलो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है ये सब समझाने में। मे बी बिकॉज मैं जिस तरीके के क्लाइंट्स ले रहा हूँ वो बहुत हाईली प्राइज्ड है, तो अगर वो हाई टिकट क्लाइंट है ऑलरेडी तो वो कुछ तो वैल्यू देख रहा है, आई थिंक वो इनिशियल कॉन्वर्सेशन में समझ में आ जाता है। तो मेरे जो क्लाइंट्स मैंने यूजुअली देखे, वो एक ने तो खुद ही बोला था अभी जिसके साथ रिसेंटली काम हो रहा था कि मुझे डिज़ाइन नहीं आता है, तुम्हें आता है इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तो तुम बताओ कि क्या करना है। तो आई थिंक वो वैल्यू तो करते हैं लोग। हाँ मे बी बाहर ज़्यादा वैल्यू करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, बट हाँ मतलब मेरा जो इंडियन क्लाइंट था उसने तो बहुत अच्छी तरीके से पूरा वो करा। तो आपको कोई डिज़ाइन सिस्टम वगैरह है अभी, या सब क्लाइंट्स के लिए आप अलग ही अलग बनाते हो? डिज़ाइन सिस्टम, अच्छा वैसे बोल रहे हो? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ? नहीं इतना तो नहीं है, इतना तो नहीं है, अभी तो मैंने स्टार्ट करा है। बट हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर सोचता हूँ कि डिज़ाइन सिस्टम का तो नहीं पता, बट मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, सिस्टम बना के रखो ना अपना खुद का एजेंसी का। हाँ मेरा फोकस हमेशा होता है कि मैं जो भी बनाऊँ वो सिस्टम के हिसाब से बनाऊँ, जिससे कि कल को किसी और क्लाइंट के लिए वो वाली चीज़ यूज़ करनी हो तो मे बी वो यूज़ हो सके। एक जेनरिक चीज़। हाँ बट आई थिंक मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ अभी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सिस्टम पे टाइम लगा सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं सबका काम अलग अलग आ रहा है, तो बहुत सिमिलर काम भी नहीं है। बट हाँ कुछ कुछ लर्निंग्स हैं जिनकी वजह से कुछ कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, और वो सिस्टम सेट करना तो ज़रूरी है अगर एजेंसी बनानी है और ग्रो करना है तो। करेक्ट, उसके बिना तो नहीं हो सकता। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी आपकी सिस्टम होगा? हाँ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो स्पीड आप मैच कर ही नहीं सकते बिना वो वही मैनुअल काम करते करते। नहीं कर। फिर आपका फोकस यूएक्स पे, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा रहेगा। यूआई के लिए आपके पास है सिस्टम? मतलब हाँ मतलब मेरे तो कुछ ऐसे सिमिलर सा आ भी नहीं रहा है, सबका कुछ बहुत ही डिफरेंट काम आ रहा है। हाँ तो हाँ जैसे कि एक है अभी मेरे पास, मैं उसके लिए जो उनकी ट्रक है, सर्विसिंग की जो ट्रक है, उसका जो बाहर का पूरा काम है, बैनर वगैरह वो भी बना रहा हूँ। तो ट्रक के बाहर जो बैनर लगे होते हैं वो भी बना रहा हूँ, प्रिंटेड होते हैं वो, प्रिंटेड वाला। हाँ विनाइल शीट पे जो प्रिंट होता है, तो वो वाला काम आप डिजाइन कर रहे हो? वो भी कर रहा हूँ। हाँ मतलब वही है। तो एंड में ऑसीफ्लो अगेन इज लाइक अ क्रिएटिव एजेंसी, सिर्फ यूआई और वो यूएक्स वाला काम नहीं है, ब्रांडिंग भी है, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ और आज की डेट में तो खुला भी होना चाहिए, क्योंकि नए नए एजेंसी जो पैसा दे दे क्लाइंट भगवान है। हाँ तो क्लाइंट का ऐसा कोई वियर्ड फीडबैक आया आपके पास कभी, आपको लगा शिट यार ये क्या बोल रहा है? हाँ आया तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। क्या है यार वियर्ड फीडबैक तो क्या, वो एक बार हुआ था, उसने खुद ही बोल दिया था, अब मैं वही चीज ये उसके वर्ड्स है, ठीक है, अब मैं तुम्हें वही बोलूँगा जो हर कोई बोलता है। आई नो वो बहुत जेनेरिक और बहुत ही क्लीशे है, बट यार इसमें मज़ा नहीं आया जो तुमने दिखाया है। तो मतलब वो इंसान भी जानता है कि हर कोई डिज़ाइनर को यही बोलता है, बट हाँ मतलब मज़ा नहीं आया, ठीक है नहीं आया। मतलब देखो वो गलत तो नहीं है। हाँ। अगर वो कुछ चाहता है और वो कुछ सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, एंड में तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए तो सही है। तो हाँ मतलब हम लोगों को भी अडेप्ट करना चाहिए उसके लिए। लोग आई थिंक इस पे लोगों का टेक बहुत नेगेटिव होता है कि
डिज़ाइन को लोग वैल्यू नहीं करते हैं वगैरह वगैरह। आई थिंक खुद एज डिज़ाइनर्स भी हमें ये समझना चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है वो कुछ सोच समझ के बोल रहा है, वो बेवकूफ़ थोड़ी है यार। मतलब अगर उसको बिज़नेस की वैल्यू चाहिए सामने, तो फिर उसको बिज़नेस की वैल्यू चाहिए, उसको डिज़ाइन इतना ज़्यादा मे भी मैटर नहीं करता। तो आप जिस ऐसे तरीके से बैलेंस कैसे करते हो बिजनेस और डिज़ाइन, लाइक हाँ, बिजनेस ये तो आउटकम? बहुत और अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को तो एक्सपीरियंस के साथ आया है। um, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे नए नए फ्रेशर्स आ रहे हैं, इंटर्न्स आ रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड ये कॉन्टेक्स्ट बिकॉज उन्होंने उस चीज़ पे काम नहीं करा होता है। तो बिजनेस नीड सॉल्व करने के बजाय, जैसे कि तो मेरे जितनी भी अभी तक हायरिंग रही है वो सारी प्रोडक्ट डिज़ाइन, फाउंडिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन इंटर्न रही है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है आपको, आपको फोकस प्रोडक्ट पे करना है। आप यूएक्स डिज़ाइनर नहीं हो, आप यूआई डिज़ाइनर नहीं हो। मतलब अगर आप यूएक्स डिज़ाइनर होते आपका प्योर काम होता कि मेरे को सिर्फ एक्सपीरियंस पे काम रिसर्च करना करना है। है। इंटरफेस वाला होता तो प्योर इंटरफेस पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे नहीं। अब प्रोडक्ट हो तो तुम प्रोडक्ट के बारे में सोचो। अब प्रोडक्ट में सबसे ऊपर कुछ भी हो जाए, बिजनेस ही आता है। तो कि पैसा कहाँ से हाँ। बनेगा बिजनेस, हाँ, कस्टमर रिटेन कैसे होगा? यस, एग्जैक्टली। ऑसी फ्लो का पहला जो इवेंट है वो भी इसी के ऊपर है, बिजनेस, प्रोडक्ट एंड बिजनेस। ओके, तो आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर थे, टर्न टू फाउंडर। तो वो जो लर्निंग्स थी आपकी डिज़ाइन वाली, वो हाँ। अभी आपको क्या लगता है कि हाँ ये मुझे सब बहुत हेल्प कर रही है फाउंडर डिज़ाइनर फाउंडर में, बिकॉज यू आर अ डिज़ाइनर और फाउंडर ऑल्सो? आई थिंक सबसे क्लोजेस्ट चीज़ जो एक्चुअली डिज़ाइनर्स हमेशा करते हैं वो यूज़र को समझना और उसके लिए चीज़ें बनाना। आई थिंक ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये अंडरस्टैंडिंग फिर फाउंडर के अंदर डायरेक्टली एम्बेड हो जाती है जब वो फाउंडर के रोल में शिफ्ट होता है। तो एटलीस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस अपना रहा है। तो अब जब भी मैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ, तो हालांकि मैं वो पैसे वगैरह की बात कर रहा होता हूँ, बट वो किसके लिए बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो आई थिंक पर्सनली मेरे को, आई थिंक क्रिस्डो ने भी आई थिंक एक दो बार बोला हुआ है कि वो चीज़ आप लेवरेज कर सकते हो उसको, कि मतलब मैं तो समझ रहा हूँ यूज़र के बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये नेगोशिएशन में पैसे में कि मैं ज़्यादा ले सकता हूँ आपसे। करेक्ट। तो हाँ, मतलब वो बताओगे नहीं उसको डायरेक्टली, बट हाँ मतलब वो इन्फ्लुएंशियल रहता है। बट हाँ मतलब एक चीज़ ये थी जो फाउंडर वाले उसमें आई। आपको ऐसा क्या लगता है जो आपने अभी लर्निंग्स सीखी हैं, जो भी आपको पता चला है, अगर आपको पहले पता होता तो शायद आपके लिए हेल्पफुल होता एज अ डिज़ाइनर? आई थिंक स्पीड ऑफ डिलीवरी वाली बात है। स्पीड ऑफ डिलीवरी। हाँ, जब मैं पहले डिज़ाइनर था तो क्योंकि मेरा रोल वही डिज़ाइन स्पेसिफिक था ना, तो मैं सिर्फ डिज़ाइन के बारे में सोचता रहता था। अब जब मैं बिज़नेस चला रहा हूँ तो मेरे को पता है कि हर चीज़ में इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मे बी मैं वो स्पीड ऑफ डिलीवरी अपनी तेज़ करता पहले। हर चीज़ से क्या मतलब है आपका? यूएक्स रिसर्च या फिर आप यूआई स्क्रीन्स के बारे में बोल रहे मतलब हो? हाँ, पूरा ही समझो आप। मे बी नंबर ऑफ एक्सप्लोरेशंस की बात कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरी खुद की आदत है कि बहुत सारे एक्सप्लोरेशन वो भरते चले जाते हैं। हाँ, ऐसे वेरिएशंस बनाते रहो। हाँ, ऐसे फिग्मा की फाइल ऐसे शुरू होती है, फिर वो टेढ़ी ऐसे नीचे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर यहाँ आके वो निकलता है फाइनली। तो हाँ मतलब मे बी वो ऑल्सो रिसर्च, मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मे बी जस्ट मेकिंग समथिंग एंड जस्ट पुशिंग इट आउट वॉज इम्पॉर्टेंट। ऑफकोर्स वो स्टार्टअप के इन्वायरमेंट में था इसलिए। तो हाँ मेरे को लगता है कि उस टाइम पे हो सकता था। मतलब मैं रिग्रेट नहीं करता, बट हाँ मतलब दैट वाज सम लर्निंग। मतलब वो सोचना भी ज़रूरी है कि उस टाइम पे क्या किया जा सकता था, जिससे कि आज भी आप मेमोराइज कर सको और उसको बेटर कर सको आगे जाके। आपको लगता है कि जो अभी डिज़ाइनर्स हैं उनको बिजनेस समझना इम्पोर्टेंट है या सिर्फ उनको सिर्फ डिलीवरेबल्स पे ही ध्यान देना है? नहीं, उसके बिना तो आई थिंक काम कर ही नहीं पाओगे आप। हाँ मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस टू बी एबल टू सॉल्व अ बिजनेस। एनी प्रॉब्लम इज़ अ बिजनेस प्रॉब्लम इन घूम करके। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसे को ही अफेक्ट करता है। तो जब तक आप बिजनेस समझोगे नहीं तब तक आप कुछ बना नहीं सकते। हाँ मतलब आप फिर आइसोलेटेड काम करते रहोगे अपना, और आइसोलेशन में काम करना आज की डेट में तो इज़ नॉट यूज़फुल, हेल्पफुल, प्रोडक्टिव। एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट थिंकिंग करके।
आप रिसर्चर हो, आप यूआई वाले इंसान हो या आप कोई भी इंसान हो, आप आई पर्सनली फील आपको वो एंड में सोचना ही है प्रोडक्ट के बारे में। और वो बिजनेस अगेन जैसा मैंने बोला कि वो इफेक्ट किसी ना किसी तरीके से तो करता ही है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो अगर आप एज अ रिसर्चर बात करो, मे बी जो रिसर्च के लिए आपने बोला है कि मे बी एक स्प्रिंट लगेगा मेरे को पूरा चीज़ समझने के लिए, मे बी उतना ज़्यादा नहीं ज़रूरी है उसके लिए। मे बी लाइक 1 वीक का काम करके आप दे सकते हो, 2 हफ्ते का करना ही नहीं है आपको। तो रिसर्च का मतलब आप खुद ही बोलते हो नहीं ठीक है इसको काट देते हैं, इसको रहने देते हैं, मतलब मैं आई वांट टू प्रायोरिटाइज द प्रोडक्ट फर्स्ट। बट हाँ मतलब आई थिंक तो अगेन ये भी चीज़ ना आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। आप डायरेक्टली ऐसे सीख नहीं सकते, पर लोग घुसते ज़रूर इस मेंटालिटी के साथ हैं कि मेरे को सिर्फ डिज़ाइन करना है, बाकी तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डिलीवरी करनी है बस। मेरे को फिग्मा आता है, स्क्रीन्स बनानी आती है, ले लो मेरे को। हाँ। ऐसा क्या बज़वर्ड है जो बिगनर्स यूज अ लॉट टू साउंड स्मार्ट? एम्पैथी। ये मुझे भी आया था, क्यों, कहाँ सुना है आपने? ऐसा हर कोई बस बोलता है कि एम्पैथी इम्पोर्टेंट है, एम्पैथी हमारे प्रोजेक्ट में ऐसे थी, मैंने ऐसे एम्पैथाइज करा। समझते नहीं है लोग कि क्या है वो एक्चुअली। खुद भी आई थिंक आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ मैंने भी किया है। क्या अभी आपका मतलब जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं तो वो जब आते हैं फर्स्ट टाइम पूछते हैं मैम क्या क्या पढ़ाओगे, कोर्स में क्या क्या कवर है, तो मैं बताती हूँ मैम एम्पैथी है क्या। मैंने कहा एम्पैथी क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। तो एम्पैथी उन्होंने सुन लिया है कि हाँ यूएक्स में एम्पैथी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी क्या होता है, क्यों करना है, तो आपके अकॉर्डिंग जैसे आप बहुत सारे क्लाइंट्स अभी डील कर रहे हो 25 में या अपकमिंग ईयर्स में, अगर ऐसा कोई क्लाइंट है कि आपके पास आ रहा है टाइम और मनी सेव करने के लिए, वो बोल रहा है कि यूएक्स को रहने दो, यूआई करो बस, तो आपका क्या टेक है उसके पर? मत करो काम उसके क्लाइंट के साथ मत करो। नहीं क्या बोलो क्लाइंट को नहीं करना? नहीं, उसको बोल दो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ किसी और को जो प्रोबेबली कर सकता है ऐसा काम, क्योंकि मैं तो ये नहीं कर सकता। और अगर वो बोल रहा है कि कर देना चाहिए टाइम ठीक है, टाइम के लिए पैसे दे रहा हूँ, फिर टाइम के लिए पैसे मतलब टाइम कोई बात नहीं, पैसे मैं दे रहा हूँ बस जल्दी कर दो और यूएक्स मत करो। नहीं यार नहीं वो वही वाली बात है। विद मैच्योरिटी आप समझते हो धीरे धीरे किसको रिजेक्ट करना है। तो हाँ थोड़ा बहुत डेटिंग वाली चीज़ भी है वो यहाँ पे। कब लेफ्ट और राइट स्वाइप करना है। मतलब हाँ पहले डेट पे जाके आप समझ नहीं भाई बाय थैंक यू नेक्स्ट। मतलब हाँ मतलब फिर वो क्या है, आई थिंक आप वो वैल्यू डिलीवर ही नहीं कर पाओगे जो वो चाहता है। और आपको हमेशा कुछ ना कुछ लगेगा नहीं यार अगर ये ज़रूर करा होता तो मे बी कुछ ज़्यादा डिलीवर हो जाता, और फिर हमेशा कुछ ना कुछ मिसमैच रहेगा। आई थिंक वो कनेक्शन वो समझना भी ज़रूरी है। आई थिंक ये मेरे को पर्सनली बोलो तो मेरे को आई थिंक ये वैल्यूबल लगता है कि मेरे लिए पैसा जब इतना ज़्यादा नहीं मैटर करता था, आई थिंक वो जो लर्निंग है वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। मतलब जो हुआ है यार ऐसे एक बंदा आया है उसने बोला है मेरे को मैं अच्छा खासा पैसा दूंगा, और उसने बोला कि नहीं यार मेरे को सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, मेरे को दूसरा वाला पार्ट नहीं चाहिए जो तुम प्रपोज कर रहे हो। मैंने कहा इसके बिना आप नहीं कर सकते हो। मतलब अब वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना चाहते हो बट आप चाहते हो कि ब्रांडिंग वाला पार्ट भी उसके अंदर डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर आपकी ब्रांडिंग नहीं हुई है तो मैं नहीं टच कर सकता हूँ आपकी वेबसाइट। आप जितना सोच लो वो नहीं निकल के आएगा आउटकम, और मेरा दिमाग और मेरा टाइम उसमें बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ये तो मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था, बट हाँ मतलब नेक्स्ट टाइम जब कोई आया मेरे पास ऐसे सेम चीज़ लेके और अच्छा खासा पैसा लेके, आई थिंक वो मेरा मेंटालिटी किक इन हुआ कि यार पैसे इतने मैटर नहीं करते। प्रोडक्ट मैटर करता है, मेंटल स्टेट भी मैटर करता है। कल को वो जाएगा किससे डिज़ाइन करवाया है, ओसी फ्लो एजेंसी से, तो दैट्स मैटर। वो हाँ इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू। पब्लिक इमेज बहुत मैटर करती है। हाँ बहुत मैटर करती है, गुडविल मैटर करती है कंपनी के लिए। तो हाँ तभी तो नेक्स्ट क्लाइंट आएगा आपके पास। हाँ और आजकल मैं जब से ऐसा फाउंडर वाले रोल में शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे को कंपनी की इमेज बहुत ज़्यादा सोचनी पड़ती है। कुछ बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से कुछ भी करने से पहले। आई थिंक मैंने कभी इतना ज़्यादा
कंपनी के बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं जॉब कर रहा हूँ, बताता हूँ भाई यहाँ तो ऐसे, ये तो ऐसे, ये वाली इंटर्नशिप ऐसी थी, इन्होंने पैसे दिए मेरे को, इन्होंने पैसे नहीं दिए। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन ट्रेंड वर्सेस यूजिबिलिटी? लाइक ट्रेंड फॉलो करें या यूजिबिलिटी को ध्यान में रखें, क्या लगता है आपको? मतलब वही है, कंपटीशन में पीछे ना रहने की वजह से आप ट्रेंड को यूज़ कर सकते हो। कितना यूजेबल रहेगा कितना नहीं रहेगा वो क्वेश्चनेबल है। बट हाँ एज अ डिज़ाइनर अगेन आपके ऊपर होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से समझा सकूँ सामने कि क्या करना है कैसे करना है, मतलब एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए। अगेन डिसीजन इज़ अप टू देम। बट आप क्लाइंट को ऐसे भी बोल सकते हो ना कि अगर एस्थेटिक्स हैं, ब्यूटीफुल डिज़ाइन है और वो यूज़र कन्वर्ट नहीं कर रहा है तो आई थिंक उसका भी कोई यूज़ नहीं है। यूजिबिलिटी मैटर्स, मतलब अगेन ट्रेंड के आगे। हाँ मेरे को लगता आपका है क्या ऐसा वो take है इस पे? बोलेगा नहीं ऐसे। आप क्या सोचते हो? मतलब आपका एक्सपीरियंस ऐसा कुछ रहा है? हाँ मतलब मेरा ओह, जैसे क्लाइंट्स के साथ रहा है। अच्छा। फ्रीलांस जब मैं करती थी पहले, अभी तो नहीं करती, तो होता है कि आई वांट ब्यूटीफुल डिज़ाइन, है ना, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल हो, यूएक्स को छोड़ो, यूजेबिलिटी छोड़ो, बट एट द एंड वो कन्वर्जन नहीं लाएगा। अच्छा वैसे ओ तो वैसे। बिफोर मेकिंग समथिंग, बिफोर मेकिंग समथिंग हाँ फ्रॉम दैट, स्क्रैच। हाँ दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग हाँ थॉट। मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ एक्सपीरियंस। अगर हो तो क्या करोगे आप? तब अगेन मैं वही वही है कि मतलब ऑल यू कैन डू इज एक्सप्लेन कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है। उसको समझना ना समझना उसके ऊपर है। बट हाँ यू हैव टू बी वेरी गुड एज डिज़ाइनर्स, यू हैव टू बी वेरी गुड जिस तरीके से आप वो समझाना चाह रहे हो कि यूजिबिलिटी कैसी हो रही है, क्यों इम्पोर्टेंट है और आपको क्यों रिसर्च करनी चाहिए। So what do you think, like UX in India still 5 years behind, 5 or 6 year behind from our Western standards or culture? आई डोंट थिंक कि वो ऐसे पीछे पीछे है। मैं वो क्वेश्चन समझ रहा हूँ कि आप किस एंगल से आ रहे हो। मे बी तो क्योंकि आज की डेट में जैसे जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर फॉरनर आया उसने यूपीआई का ऐप डाउनलोड करा और या फिर उसने यूपीआई यूज़ करके देखा ऐप, तो वो कर लेगा उसको। एंड वो इतना इजी बनाया गया है, इतना यूजेबल है कि वो खुद ही समझ में आ जाएगा। बैलेंस चेक करना है आप एक साइड में चेक कर सकते हो, आपको लास्ट पेमेंट देखना है आप एक साइड में देख सकते हो, पे करना है तो फिर पे भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो आई थिंक एक लेवल तो है ही डेफिनेटली आउट ऑफ नोवेयर कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि इंडियन डिज़ाइनर्स वर्सेस बाहर के डिज़ाइनर्स काफ़ी पीछे है। आई थिंक एट पार है, मे बी कुछ कुछ चीज़ों में ऊपर भी है क्योंकि यूपीआई बना दिया यार, क्या मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाहर भी चल रहा है अब तो हमारा यूपीआई। हाँ मतलब वो चीज़ ही इतनी सही बनाई है, तो कुछ कुछ चीज़ों में वो ऊपर भी है। बट हाँ कुछ कुछ आई थिंक ट्रेडिशनल सर्विस कंपनीज जो हैं बहुत पहले से बनी हुई या फिर पुरानी मेंटालिटी लेके चल रहे हैं, जहाँ पे इतना वैल्यू नहीं करा जाता डिज़ाइन को। मतलब इंडिया में आई थिंक डिज़ाइन को इतना ज़्यादा वैल्यू ऑफ कोर्स नहीं करा जाता है जितना बाहर करा जाता है। तो बाहर वाले समझते हैं कि हाँ ये क्यों कह रहा है तो हाँ ठीक है इसको करने दो। तो वो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी बाहर वाले लोगों में भी है। तो बाहर के यूएक्स डिज़ाइनर्स हाँ उस सेंस में थोड़ा सा मे बी ऊपर उठ जाते हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट वैसा है। इंडिया में मे बी वो एनवायरनमेंट वैसा नहीं बना है, इसलिए कुछ कुछ हैं जो बहुत ही नीचे रह जाते हैं। तो अभी जैसे डिज़ाइन स्कूल्स हैं बहुत सारे, तो आपको क्या लगता है जाना चाहिए वहाँ सीखने के लिए? मैं डिज़ाइन स्कूल गया हूँ तो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो जाना सिखाते चाहिए। हैं ये वहाँ? बहुत अच्छी डिबेट्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में ऐसी डिबेट्स मैं नाम नहीं लूँगी बहुत सारे स्कूल्स का। हाँ तो उन स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। अच्छा, वो तो भारत से पढ़ रहे हैं मुझसे। ओह, तो उनकी जॉब नहीं लगी। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ तो मैं नाम नहीं लूँगी उन स्कूल्स का। हाँ हाँ। तो आपको लगता है जाना चाहिए? बहुत ही फेमस है एक तो। Oops. यार मेरे को लगता है कि जो चीज़ मैंने ऐसा नहीं, तो मैं कंपेयर करना चाहूँगा मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन और बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन को। अगर आप ऐसे बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन करने जा रहे हो तो आपके पास 4 साल है, बट एंड में जो आउटपुट निकल के आता है वो दोनों का काफ़ी सिमिलर सा निकल के आता है अगर आप देखो तो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन करा यूएक्स में, ठीक है, इंटरेक्शन डिज़ाइन, और मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन करा इंटरेक्शन डिज़ाइन में, राइट, द आउटपुट इज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर। इट इज दैट मास्टर ऑफ डिज़ाइन वाले के पास में भी इंजीनियरिंग डिग्री थी पहले, तो उसने वो टेक्निकल वाला पार्ट सॉल्व कर दिया जो ये बैचलर्स वाला बच्चा नहीं कर पाया। कर तो सकता है ये, बट हाँ, तो आई थिंक वो आउटपुट काफ़ी सिमिलर रहता है बैचलर्स और मास्टर्स का। बट टॉकिंग जनरली अबाउट
ये स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरा टेक तो है जाना चाहिए, क्योंकि वो जो 6 मंथ्स और 12 मंथ्स ड्यूरेशन वाले स्कूल्स होते हैं विदाउट डिग्री वाले, अच्छा वो छोटे 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 कोर्सेज जो छोटे होते जो हैं, भी खुल गए ना कोर्स बहुत जैसे, सारे, अभी आप समझ गए होगे। मैं समझ गया क्या कह रहे हो हाँ। आप। आई डोंट नो, मतलब मैंने जितने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, मैंने सेलेक्ट तो नहीं करा है किसी को फाइनली, मैं इतना डिजाइन बोलूँगा स्कूल वाले बस। को? नहीं, डिज़ाइन स्कूल वाला नहीं, तो मेरा तो एक फ़िल्टर बना हुआ है कि हाँ। डिज़ाइन वालों को ऊपर प्रेफर करता हूँ एज़ हाँ। कम्पेयर टू बीटेक वाले हाँ। या किसी और फील्ड वालों को। ये तो मेरा फ़िल्टर है, क्योंकि क्या है, क्या होता है, अगर आप उस फील्ड से होते हो ना, तो आपने क्योंकि उतना ज़्यादा काम करा होता है, मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ उससे कि मेरे को क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि यार ये प्रोसेस मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मे बी हम लोगों को पता नहीं स्टैनफोर्ड का बायो डिज़ाइन प्रोसेस यूज़ करना चाहिए मेडिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो समझ जाएगा। तो वो समझ जाएगा। अब मैं सामने वाले को बैठ के फिर मेरे को, अगर वो डिफरेंट फील्ड से होगा, समझाना पड़ेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो मेरे को थोड़ा सा मिसमैच लगता है, मेरे को लगता है वो स्पीड कम होती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, ऐसा भी हुआ है कि कुछ बीटेक वाले ऐसे निकले हैं जो ज़्यादा अच्छे हैं इनसे, बहुत सारे। अभी कल परसों इंटरव्यू लिया है मैंने, तो काफ़ी वो लगे अच्छे, बट हाँ मतलब प्रेफरेंस क्राइटेरिया में तो मैं ऐसे ऊपर रखता हूँ। बट कमिंग बैक टू वो जो ओरिजिनल टॉपिक था कि डिज़ाइन स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आई थिंक जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप उस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हो, और फिर ऑल यू आर डूइंग फॉर द नेक्स्ट 4 years 3 years 2 years वट एवर इट इज़ डिज़ाइन, क्रिएटिविटी और ये सब चीज़ें। तो आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो ना, तो कुछ तो निकल के आता है। प्रोज एंड कॉन्स है, बट हाँ एटलीस्ट ये मेरा मेन टेक है कि जाना चाहिए। अच्छा, कोई क्लाइंट आया आपके पास, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, उसने बोला मेरा बजट कम है, 20,000 रुपये। नहीं, बहुत सारे क्लाइंट तो नहीं आते, मेरे को भी ऐसा फनल चाहिए थी, बहुत सारे आते रहे। हाँ तो अच्छी बात है ना, मैं बोल रही हूँ तो आएंगे। हाँ आएंगे। तो किसी ने बोला मेरा तो बजट कम है, 20-30 हज़ार रुपये है, हाँ, तो क्या बोलोगे आप, कैसा डिज़ाइन दोगे उसको बना के? बाय। जाओ यहाँ से, मेरे को नहीं काम करना तुम्हारे साथ। सुन लो क्लाइंट, मत आना 20,000 वाले। मैं नहीं करूँगा, तुम आओ। मैं नहीं करूँगा, मतलब मैं रेफ़र कर दूंगा खुशी खुशी, क्योंकि यार मेरे से होगा ही नहीं ना, मैं उतना। तो मेरा ऑसिफ्लो का मेन गोल क्या है, ऑसिफ्लो की टैगलाइन क्या है, सेंस परफेक्शन, एंड टू अचीव परफेक्शन यू हैव टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग एंड दैट नीड्स टाइम। और जब तक ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो रही है उस क्लाइंट के लिए, वो मेरे बारे में नहीं समझ पा रहा है, तो नहीं हो पाएगा। मतलब मैं वैसा बन रहा हूँ कि मैं तो अगेन आई वर्क यूजुअली ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट पे, आर्ली नहीं लेता हूँ, क्योंकि आर्ली मेरे को लगता है कि आर्ली लो तो फिर आप बस करके दे रहे हो वाला चीज़। फिक्स्ड कॉस्ट में लगता है कि हाँ इसने वैल्यू करी है मेरी, और ये मेरे को वैल्यू दे रहा है, तो मैं भी वैल्यू ही डिलीवर कर रहा हूँ। और मेरे को पता है कि मैं भले ही मैंने उसके लिए 1 घंटा रखा हुआ है, बट मैं एक्सप्लोर और करूँगा जब तक मैं वो फाइनल पीस पे नहीं आ जाऊँगा जो एक्चुअली परफेक्ट है। करेक्ट। तो बट मतलब 20,000 वाले को तो बाय। नहीं, 20 50 60 ना करूँ मैं, एक ना करूँ मैं। ठीक है, हमें बजट पता चल गया आपका। हाँ मतलब हाँ, 50 से तो ऊपर ही है। इनटू समथिंग, इनटू बिग नंबर्स, नॉट स्मॉल। ओके हाँ। हाँ। तो जैसे बहुत सारे लोगों को जॉब बहुत पसंद होता है, जैसे मुझे है, जॉब करने में मज़ा आता है, बट कुछ लोगों को छोड़ के एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो आप क्या उनको एडवाइस करना चाहोगे? मतलब एकदम सीरियसली आप देखो तो फिर आई थिंक वो मेंटालिटी होती है कि आपको एक्चुअली करना क्या है, राइट, किस गोल की तरफ आप जा रहे हो। जैसे कि मेरी तरफ था कि मेरे को लगा कि मैं नहीं कर सकता दूसरों के साथ काम, मैं खुद ही करूँगा। मेरे साथ एक्चुअली 2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि मेरे को लोगों ने बोला है कि अगर तुम इतना काम कर रहे हो, मेरे कोवर्कर्स ने, कि तुम इतना काम कर रहे हो तो फिर हमें भी इतना काम करना पड़ेगा। तो फिर अगर ऐसे गेम होगा कि मतलब मैं खुद कम काम करूँ क्योंकि तुम लोग भी कम कर रहे हो, तो वो मेरे को नहीं चाहिए ना, मतलब मैं तो करता ही रहूँगा। और अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो फिर थोड़ी पॉलिटिक्स हो जाएगी, वो पॉलिटिक्स वगैरह पता नहीं, मतलब मेरी मेंटालिटी तो वैसी नहीं है कि मैं अब किसी और के लिए काम कर सकूँ फ़िलहाल। आगे जाके कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को हायर कर लेना। बट नहीं ऐसे दिन नहीं आएंगे। हाँ, मैं अपने स्टूडेंट्स भेज दूंगी आपके पास ना, उनको ट्रेन करके। अरे भेज दो, इंटर्नशिप करा दो। इंटर्नशिप करा लेना, पैसे ठीक ठाक दे देना। पैसे तो मैं देता हूँ, फ्री तो नहीं। फिर मैं भेज दूंगी, तारीफ कर देना मेरी थोड़ी।
तारीफ तो हो ही जाएगी ना, काम अच्छा लेके आएंगे वो। ठीक है, तो अभी हम रैपिड फायर करते हैं हर पॉडकास्ट में, तो आपके साथ भी एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ 1 वर्ड में करना है, क्विकली आंसर, ठीक है? ओके, तो फिर आपके अकॉर्डिंग ह्यूमन मेड डिज़ाइंस या एआई डिज़ाइंस? इतना टाइम नहीं देना है श्रेष्ठ। एआई डिज़ाइन। एआई डिज़ाइंस, ओके। वन डिज़ाइनर यू एडमायर? जॉनी आइव, गिवन ऑफ कोर्स, बट हाँ मतलब एक विल गिबन्स करके भी है, बट हाँ ओके। जॉनी आइव। स्टार्टअप और एमएनसी क्लाइंट्स? स्टार्टअप प्लान्स। तो ऐसे कुछ एडवाइसेस आप हमारे बिगनर्स को, यंग डिज़ाइनर्स को देना चाहेंगे जो अभी अभी करियर में एंटर कर रहे हैं या जो ऑलरेडी हैं या जो एजेंसी बिल्ड करना चाह रहे हैं? मिक्स ऑफ एडवाइसेस। मतलब मैं डिज़ाइनर्स को स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा, जो मैंने बोला कि बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं या फिर लोग इसकी बात नहीं करते, इट इज़ कॉन्टेक्स्ट। पीपल कॉन्टेक्स्ट से क्या है, थोड़ा इलैबोरेट करो। हाँ, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वो किस चीज़ के लिए क्या सॉल्व कर रहे हैं। लोग सॉल्व करने में लग जाते हैं, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। रुको, assumption। समझो, हाँ रुको समझो, और अजम्पशन और खुद का एक्सपीरियंस बेस्ड आंसर्स। और कुछ एडवाइस बिगनर्स को? तो ये मैंने तब बोला था जब मैं जॉब छोड़ रहा था, फाइनली फेयरवेल स्पीच दे रहा था। मैं काफ़ी सोच रहा था कि मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ लोगों को। तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी पावर है जो दूसरों के पास नहीं है अगर तुम स्टार्टअप में काम कर रहे हो, विच इज़ टू गो बिहाइंड अ रैंडम पर्सन एंड लुक कि वो क्या बना रहे हैं, और उसकी बात कर सको उनसे। डेवलपर के पीछे जाके देख लो वो क्या बना रहा है, क्या पता तुम उसका लॉजिक ठीक कर दो। हुआ है मेरे साथ बहुत बार, मैंने सवाल पूछे हैं, लोग बोलते हैं ओ ये नहीं सोचा मैंने। तो हाँ मतलब आई गेस यस यही है। तो थैंक यू श्रेष्ठ, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो आपको कैसा लगा बातें करके? बहुत मज़ा आया, ज्ञान वाली बातें करी हमने। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। यस, बहुत इंटरेस्टिंग था। थैंक यू एंड सो आपको मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अभी तो 100,000 और करना है। अरे बस यही सुनना था।